हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज हम बात करने वाले एक्सेंचर के टेक्निकल असेसमेंट के बारे में। इसके बारे में यूट्यूब में आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बट द स्पेसिफिकली व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू वीडियो आपको नहीं मिलेगा। दिस इज़ बेसिकली द टिप्स ट्रिक्स एंड हैक्स वीडियो। किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है और क्या चीज़ यू कैन डू, यू आर अलाउड टू डू। सो गेटिंग इन टू इट, देर आर 3 पॉइंट्स ऑफ व्हाट वी शुड डू एंड 2 पॉइंट्स ऑफ व्हाट वी शुड नॉट डू, जो मैं साइमल्टेनियसली बोलूँगी कि आप क्या कर सकते हैं और आपको क्या नहीं करना चाहिए एक साथ। बिफोर एक्चुअली डिस्कसिंग माई पॉइंट्स, रिमेंबर टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू यू। एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है जब आप टेक्निकल असेसमेंट ज्वाइन करने वाले होते हो। मेक श्योर कि आप वो फुलफिल कर रहे हो। उसके बाद मैं जो आपको बोलने वाली हूँ वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो जैसे ही आपको टेक्निकल असेसमेंट मिलता है, जो कि सबसे पहला असेसमेंट, सबसे पहला राउंड है, डेफिनेटली आवाज़ तो आपको साइलेंट रखना है। आपका लुक रिकॉर्ड किया जाएगा। बेसिकली आपका फेस, सबसे पहले एक फ़ोटो खींचा जाएगा। सो फॉर ऑल दैट रीजंस व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड इज़, जो भी आप पहन रहे हैं वो सॉलिड कलर होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए कि पैटर्न्स नहीं होना चाहिए, उसमें ज़्यादा कलर्स नहीं होना चाहिए, ज़्यादा फ्लैशी कपड़े नहीं होने चाहिए, विच कैन कंफ्यूज द एआई। तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप जो भी पहन रहे हैं वो सॉलिड वेयर होना चाहिए। नंबर 2, टेक्निकल असेसमेंट देने से पहले आपको 1-2 दिन का टाइम दिया जाता है। तो उस टाइम पीरियड में मेक श्योर कि आपका रीडिंग स्पीड एंड टाइपिंग स्पीड पे आप वर्क करो, बिकॉज दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। क्योंकि जो मैथ्स एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल एनालिटिकल रीजनिंग आता है, उतना आई थिंक मेजरली अगर आप एवरेज लेवल भी हैं तो आपको आ जाए। इजी लेवल क्वेश्चंस होता है। तो आप बस मेक श्योर कीजिए कि आपका रीडिंग स्पीड अच्छा हो ताकि आप जल्दी पढ़ सकें। वॉट यू शुड नॉट डू इज़, अगर कोई लेंदी क्वेश्चन है या कोई ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन है जो आपको पकड़ने में टाइम लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसको लेके ना बैठें। उसको फ्लैग करके बाकी सारा क्वेश्चंस ख़त्म करने का कोशिश करें, लास्ट में उसको लेके बैठें। आई एम प्रिटी श्योर यू विल गेट इनफ टाइम, क्योंकि 90 मिनट्स आई थिंक दिया जाता है, या 1 घंटा दिया जाता है, विच इज़ मोर देन इनफ। क्योंकि मुझे जितना याद है, जब मैं दे रही थी तो मेरा बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था और मुझे बहुत सारा टाइम मिल गया था रिवाइज़ करने के लिए। तो आई विल सजेस्ट द सेम। एक क्वेश्चन के पीछे मत पड़िए, उसको रख दीजिए फ्लैग करके, बिकॉज़ एंड ऑफ द डे कन्फ्यूजन्स रह ही जाता है। पॉइंट नंबर 3 कि टेक्निकल असेसमेंट का सिलेबस भी आपको एक्सेंचर देता है, क्या क्या आने वाला है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, एप्टी, हर चीज़ बता देता है। तो वो चीज़ें आप यूट्यूब में वीडियो देख सकते हैं, ऑनलाइन स्टडी फॉर यू में, गूगल में, प्रेप इंस्टा में आप खुद प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो अगर आप इतना भी करते हैं तो चलेगा, बट द थिंग दैट यू शुड मेक श्योर यू हैव practiced or studied enough is कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर में नेटवर्किंग थिंग जो फ़िलहाल तक 2024 तक तो उनके सिलेबस में है, आगे आप ध्यान दीजिएगा, बिकॉज़ ये पार्ट स्किप मत करना। इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं जो कि एप्लीकेशन क्वेश्चंस नहीं होते। एप्लीकेशन क्वेश्चंस वो होते हैं जो आप दिमाग लगा के सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैथ्स, या जिसका आपको बेसिक्स मालूम होगा, जैसे एनालिटिकल रीजनिंग। बट नेटवर्किंग चैप्टर फ्रॉम कंप्यूटर सब्जेक्ट इज़ नॉट लाइक, उसका आप पढ़े होंगे तो ही आपको बेसिक आएगा, तो वो थोड़ा सा आप गो थ्रू कर लीजिएगा। So this was all I wanted to say. Even if this might be very small in number, but these are my observations and do not take these lightly. Because जब मैं दे रही थी टेक्निकल असेसमेंट, उस वक्त मैंने बहुत रिसर्च किया था। बिकॉज एंड ऑफ द डे जितना भी पढ़ लो लिख लो, थोड़ा स्मार्टनेस भी होना चाहिए। ओनली हार्ड वर्क टेक्स यू नो वेयर। A good amount of hard work and thoda sa smart work will work wonders for you. So these are some of the tips that no one talks about, which I wanted to share. I hope this was useful, and the resources to study वो मैं description box में link attach कर दूंगी. So that's it for today. Thank you for listening.